आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और हम सभी लोग सार संग्रह को देख रहे हैं। आज का टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए हम लेते हैं। सबसे पहला है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने प्रभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने किया था। दूसरा है वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो मैग्नोन मानव को माना है। राइट। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार मानव पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। राइट। नेक्स्ट है उद्विकास का प्रमुख कारक क्या है? तो उद्विकास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक वरण। आगे है उद्विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। राइट। नेक्स्ट है आर्कियोपेटेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी कौन है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य का कड़ी बनाता है? सरीसृप व पक्षी वर्ग के कड़ी का मध्य कड़ी बनाता है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। मैमथ जो है वो हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। आप इसको इंपॉर्टेंट वीवीआई मान के चलेंगे। राइट। नेक्स्ट है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन कहते हैं। दूसरा है नेक्स्ट किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो ये होता है स्टारफिश में। स्टारफिश के अंदर क्या होता है? तो स्नायु तंत्र तो होता है बट मस्तिष्क नहीं होता है उसके अंदर। राइट। नेक्स्ट है जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु के अंदर 70S, जीवाणु के अंदर जो होता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट है डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मेसोजाइक युग में हुआ था। राइट। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। राइट। नेक्स्ट है किस पौधों में जैलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो जैलम वाहिकाओं का जो अभाव होता है वो अनावृत जीवी एवं टेरिडोफाइट्स के अंदर जैलम वाहिकाओं का अभाव होता है। राइट। आगे है मानव हृदय का बायां नीलाय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मानव हृदय का बायां नीलाय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में पूर्ण शरीर में भेजने का काम करता है। आइए नेक्स्ट लेते हैं 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का 5 जगत जो दिया था वो दिया था व्हिटेकर ने दिया था। वर्गीकरण का 5 जगत व्हिटेकर ने दिया था। आगे है जंपिंग जीन की खोज किसने किया था? तो जंपिंग जीन का जो खोज है वो मैक क्विलटॉक ने किया था। नेक्स्ट है कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। ये तीनों पाया जाता है डीएनए और आरएनए दोनों में। नेक्स्ट है ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में आते हैं? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चमगादड़ जो उड़ने वाले जीव हैं बट पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में शामिल किया जाता है। राइट। नेक्स्ट है वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं। तो प्राय रात्रिचर जो होते हैं मच्छर होते हैं, चमगादड़ होते हैं एवं उल्लू होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब है कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए एनसीईआरटी वो टॉपिक है
जो जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा जाता है, राइट। तो साधारण नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सेपियंस है, राइट। आगे है तेंदुआ का पैंथरा पैराइड्स। नेक्स्ट है बाघ का पैंथरा ट्रिगस, ये इंपॉर्टेंट है। शेर का पैंथरा लियो। मटर का जो है वो है आपका पाइसम सटाइवम। आगे है बिल्ली का फिलिस कैट्स। मेढक का इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राना ट्रिगना। आगे धान का ओराइजा स्टाइवा। कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट में आप ले सकते हैं गाय का बॉस इंडिकस। आगे है आम का भी देख लीजिए, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का हो गया। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो प्रकाशिक जो होता है वो ग्रेना में होता है, और अप्रकाशिक यानी प्रकाश की उपस्थिति में ग्रेना में होता है, और प्रकाश के अनुपस्थिति में स्ट्रोमा में कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले तथा हरे रंग का रक्त किसके कारण से होता है? मोलास्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण से होता है? तो हीमोयासिनिन के कारण होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आज, इसको हम लोग कवर किए हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लेंगे।